सुबह सुबह रश्मि जब सोकर उठी तो उसे अपनी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। मन तो किया वापस सो जाए, लेकिन अगर दोबारा लेटी तो सारे काम लेट हो जाएंगे। वैसे तो आज संडे था, सभी आराम से सो रहे थे, लेकिन एक औरत के लिए संडे सपनों सरीखा ही है। रश्मि वर्किंग वूमेन है, लेकिन है तो औरत। रात को ही बच्चों व पतिदेव ने अपने मनपसंद नाश्ते की फरमाइश कर दी थी। हाँ मम्मी, कल संडे है, कुछ अच्छा सा बनाना। उसके पति नीरज ने भी बच्चों की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार, कल जब हम सोकर उठे तो कुछ स्पेशल सरप्राइज देना हमें। सासू माँ ने भी सबके सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ बहू, एक दिन तो मैं भी अपना परहेज तोड़ सकती हूँ। उसका मन रखने के लिए रश्मि ने आज सबकी मनपसंद आलू की सब्जी व कचौड़ी बनाने की सोची थी। रश्मि ने एक नज़र अपनी सास के कमरे की तरफ डाली। कमरा खाली था, यानी कि वह सैर के लिए जा चुकी थी। इसी तरह रश्मि हिम्मत बटोर फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक चक्कर खा धड़ाम से गिर गई। आवाज़ सुन बच्चे व उसका पति दौड़े दौड़े आए और उसे पकड़ जल्दी से उठा सोफे पर लिटाया। दोनों बच्चे अपनी माँ की हालत देख थोड़ा घबरा गए थे। नीरज ने उसका माथा व हाथ छूकर देखते ही कहा, रश्मि, तुम्हें तो तेज़ बुखार है। क्या यार, बुखार था तो उठने की क्या ज़रूरत थी? चोट लग जाती तो। इतनी देर में उसकी बेटी थर्मामीटर लेकर आ गई और रश्मि का टेम्परेचर चेक किया। मम्मी, आपको तो 101 डिग्री बुखार है। आज आप बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं हिलेंगी, बस आराम करो। थोड़ी देर में रश्मि की सास भी आ गई। जब उन्हें पता चला तो वह भी सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बहू, तू आराम कर, काम की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। रश्मि की बेटी जल्दी से उसके लिए चाय व टोस्ट बनाकर ले आई। इच्छा ना होने पर भी सबने रश्मि को बड़ी मान मनोहर कर खिलाया और उसके बाद दवाई देकर लिटा दिया। बुखार की वजह से दवाई लेते ही रश्मि को नींद आ गई। दोपहर में उसकी सास की आवाज़ से उसकी आँख खुली। ले बहू, खिचड़ी खाकर बता कैसी बनी है। वैसे जब से तू आई है मेरा खाना बनाना छूट ही गया है। समझ ही नहीं आ रहा था रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है। रश्मि कुछ नहीं बोली और उसने किसी तरह 2-4 चम्मच खिचड़ी खाई। तभी बच्चे व पति अंदर आए और मुस्कुराते हुए बोले, और पत्नी साहिबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है? रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, चलो अच्छी बात है। रश्मि का पति उसका माथा छूकर देखते हुए बोला, ठीक क्यों ना होगी, मैंने मम्मी को अपने हाथों से चाय व टोस्ट बनाकर दिए थे ना। चाय मैंने बनाई थी। रश्मि का बेटा अपनी बहन को आंख दिखाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब दोनों झगड़ो मत, मम्मी को आराम करने दो। लो रश्मि, एक डोज और ले लो, इससे तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। रश्मि को दवाई दे और आराम से लेटा सभी बाहर आ गए। दवाई से रश्मि को काफ़ी आराम पड़ गया। उसने घड़ी में देखा, दोपहर के 4 बज रहे थे। अब वह खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। हाँ, कमज़ोरी तो थी ही। ड्राइंग रूम में सभी के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। सबके साथ हंसने बोलने से मन थोड़ा ठीक होगा, यह सोचकर वह बाहर आई तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। कपड़े इधर उधर पड़े थे, यहाँ तक कि जो खाना उन्होंने बाहर से मंगवा कर खाया था उसके पैकेट भी डाइनिंग टेबल पर ज्यों के त्यों पड़े उसे मुंह चढ़ा रहे थे। अरे मम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बच्चों ने पूछा। रश्मि कुछ कहती है उससे पहले ही उसकी सास बोली, चेहरे से पता नहीं चल रहा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है अब। रश्मि कुछ नहीं बोली और सोफे पर बैठ गई। रश्मि के पति ने उसका हाथ व माथा छूकर देखा तो बोले, अरे हाँ यार, अब तो बुखार बिल्कुल नहीं, कमज़ोरी लग रही है क्या? रश्मि ने ना में गर्दन हिला दी। पापा, मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, कुछ ही घंटों में बुखार को हरा दिया। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहा है तू। सभी हंसी ठाकों में व्यस्त हो गए।
लेकिन रश्मि को पता था अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद घर की हालत तो उसे ही सही करनी है, इसीलिए वह उठकर घर को संभालने लगी। अरे क्या रश्मि, तुम भी थोड़ा सा आराम मिलते ही शुरू हो जाती हो। आज आराम करो, कल कर लेना। पापा कहने का कोई फायदा नहीं है ना। आपको पता है ना, मम्मी अभी थोड़ी देर में सुपर वुमेन बनकर हर संडे की तरह घर के कोने कोने को चमकाने में लग जाएंगी। हाँ, यह बात तो ठीक है, तेरी मम्मी मानने वाली कहाँ। चलो भाई, संभालो तुम अपने घर को। अब हम भी थोड़ा आराम कर लें। सच तुम्हारे बुखार की टेंशन से बहुत परेशान था। तुम्हें सही देखकर अब अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, हम भी बहुत घबरा गए थे। वैसे हमें पता था हमारी मम्मी ऐसी छोटी मोटी बीमारी से हार मानने वाली नहीं। बहू, मैं भी अब थोड़ी देर आराम कर लूँ। आज सुबह से काम में लगे लगे मेरे हाथ पैर दुख गए। यह बाहर का खाना तो मुझसे बिल्कुल ना खाया जाता। और खिचड़ी, तुझे पता है ना, मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह तो आज तेरे लिए बनाई तो खानी पड़ी। तू घर को समेट के थोड़ा आराम कर ले और शाम को ऐसा करना, कुछ हल्का फुल्का बना देना। खिचड़ी से पेट भी कहाँ भरा। दाल चावल बना देना, दाल तेरे लिए भी ठीक रहेगी। ठीक है मम्मी, आप आराम करो, रश्मि अनमने मन से बोली। यार, दाल चावल के साथ एक सूखी सब्जी और 2-4 चपाती भी बना लेना। तुम्हें पता है ना, मेरा चावल से पेट नहीं भरता। रश्मि का पति उसे मनुहार करते हुए बोला। रश्मि ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर बच्चों की ओर देखा। बच्चे बोले, मम्मी हमारी कोई फरमाइश नहीं, जो आप बनाओगी वही हम खा लेंगे। हाँ, अगर सूखी सब्जी बना रही हो तो पनीर भुर्जी भी बना लेना, हमें भी लगेगा कि आज संडे था। कहकर दोनों बच्चे टीवी देखने में व्यस्त हो गए और पति देव और सासू माँ आराम करने में। रश्मि घर को समेटते हुए बस यही सोच रही थी कि पूरा दिन घर को देने वाले परिवार के हर सदस्य का सुख दुख का पूरा ध्यान रखने वाली, उनकी तीमारदारी में पूरी पूरी रात जागकर निकाल देने वाली हम औरतों को उसी परिवार से किसी सहयोग की अपेक्षा तो दूर, हमारी बीमारी भी उन्हें कितनी भारी लगने लगती है। जहाँ परिवार में किसी की हल्की सी छींक भी सहानुभूति का कारण बन गई, दिनों का आराम मांगती है, वहीं हम औरतों से अपेक्षा की जाती है कि वह दवाई की 1-2 खुराक खाते ही जल्द से जल्द चली भंगी हो खड़ी हो फिर से घर संभाल लें। हम औरतों की बड़ी से बड़ी बीमारी भी कुछ घंटों की सहानुभूति की अधिकारी होती है।